आप सभी साथियों को नमस्कार। और आप जैसे कि देख रहे हैं कैमरा के फ्रेम में, इस वक्त में हमारे कुछ दिग्गज यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो हम लोग सबसे पहले इनका परिचय मैं जानना चाहूंगा। मैं सर जी, आपका परिचय बताइएगा। सभी को जय मूल निवासी, मैं बिलास स्थित का। सर आप अपना परिचय बताइए। बहुजन मुक्ति पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष। सर आप अपना परिचय बताइए। मैं धर्मू एक्का, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। सर आप अपना परिचय बताइए। मैं अरविंद कच्छप, भारत मुक्ति मोर्चा का प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष। सर आप अपना परिचय बताइए। सर मेरा नाम रेमिश तिर्की, में बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष। तो यहाँ पे काफी भीड़ भाड़, 500 प्लस के लोग आए हुए थे और काफी भीड़ भाड़ था यहाँ का नजारा। मैं जानना चाह रहा हूँ सर कि ये जो लोग आए हुए थे, आप लोग यहाँ पे जमा हुए थे, वो किस वजह से यहाँ पे जमा हुए थे आप लोग? यहाँ पर आज संभाग स्तरीय भारत मुक्ति मोर्चा का कैडर कैंप था और इस कैडर कैंप के लिए ये सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। जी सर, मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि जैसे आप लोग कैडर प्रोग्राम लगाते हैं, बहुत अच्छा आंदोलन करते हैं। आपसे एक सवाल है कि ये जो विदेशी ब्राह्मणों की जो पार्टी है, कांग्रेस और भाजपा, ये कांग्रेस और भाजपा लाकर आप लोग मूल निवासियों को इन्होंने संगठित शक्ति के साथ में ऑर्गेनाइज वे में बेवकूफ बनाया और आप लोग बेवकूफ बन गए। तो आप लोगों को बेवकूफ बन के कैसा लग रहा है? बेवकूफ बन गए? जी जी, बेवकूफ हमें इन चूतियों ने बनाया। बेवकूफ बनाने से जो है इन्होंने हमें कांग्रेस को वोट कराया, हमारे बीच में दलाल पैदा किया। पूना पैक्ट जैसे बाबा साहब को जैसे मतलब कि पूना पैक्ट में लेकर के गांधी जी ने चुतिया बनाया और हमारे लोगों का वोट ले लेकर के सत्ता में आए। सत्ता में आने के बाद में आपके जैसे मीडिया के लोग हमारे पूरे दुनिया के समाज को मतलब चुतिया बनाए। ये जो बेवकूफ बनाने का धंधा जो है, इनका पैदाइशी जब से कांग्रेस की उत्पत्ति हुई हमारे देश में, हमारे आदिवासियों को तो बनाया ही बेवकूफ, हमारे देश के सारी जनता को बेवकूफ बनाया। सर आपको बेवकूफ बन के कैसा लग रहा है? आपका सवाल, कांग्रेस और बीजेपी इन्होंने मिल करके हमें बेवकूफ बनाया। मैं पूछना चाह रहा हूँ, बेवकूफ बन के आपको कैसा लग रहा है? हजारों साल से ब्राह्मणों ने पूरे मूल निवासी समाज को बेवकूफ बनाया और आजादी के 75 साल बीत गए, कभी भी आपका मीडिया ये सवाल किया नहीं कि हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। लेकिन ये बात सरासर गलत है कि हम लोग बेवकूफ बन गए हैं। हमें पूरी तरह से अब पता चल गया है कि ये लोग कैसे हमें बेवकूफ बनाए हैं। अब आने वाला समय में ब्राह्मणों को समझ में आएगा कि बेवकूफ जिनको आप कहते हो, अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में पूरी तरह से हम ब्राह्मणों को सत्ता से खींच के जमीन पर उतार लाएंगे। विदेशी ब्राह्मण लोकतंत्र के नाम पे आपके साथ में धोखा किया। इस धोखा खा के धोखा जो आप लोग खाए, इस धोखा खा के आपको इस धोखे के बारे में क्या कहना है महोदय? मैं इस बारे में यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस और भाजपा जो ब्राह्मणों की पार्टी है, इसको हिंदुत्व के नाम पर हमारे लोगों को बांटकर सत्ता हासिल करने का इन्होंने खेल खेला। और हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, चूंकि वे हजारों साल से गुलाम रहे, शिक्षा से वंचित रहे, मुख्य धारा से वंचित रहे, जिसकी वजह से हमारे लोगों में अभी भी ये समझ पैदा नहीं हो पाया है कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। इस वजह से धार्मिक उन्माद में जो ब्राह्मणों का षड्यंत्र होता है, उसमें फंसकर हमारे लोग धर्म के नाम पर बट जाते हैं और बटकर ब्राह्मणों का ही सहयोग करते हैं, उनकी पार्टियों का सहयोग करते हैं और उन्हीं को वोट करते हैं और अपना सर्वनाश करते हैं। और मैं यही कहना चाहूंगा कि हम जो इस देश के बहुजन समाज 85% के लोग हैं, जिस दिन हमारी समझ खुल जाएगी, हमारे लोगों में एकता आ जाएगी, जागृति आ जाएगी, इस देश में बहुजनों के अलावा कोई भी सत्ता में नहीं आ सकता। इस देश का बहुजन ही इस देश का मालिक है और हमेशा मालिक बनेगा। महोदय आपसे एक दूसरा सवाल है सर। जैसे जो विदेशी ब्राह्मण है, गाय की मांस पे राजनीति करते हैं और बोलते हैं कि ईसाई गाय मांस खाता है, इसके संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे सर आप? देश में पूरे विश्व में भारत दूसरे नंबर में से मोदी के राज्य में 1 नंबर पे आ गया ये जो बीफ का व्यापार करने में।
ये यहाँ से लेकिन- गाय का लेकिन- मांस का निर्यात कर रहा है, लेकिन वो जो तो- सत्ता में है लेकिन निर्यात कर रहा है वो। लेकिन वो तो बोलता है कि ईसाई लोग खाता है, ऐसा बोल रहा है। ईसाई लोग खाता है, एक सबूत लेके आ जाए। तो अरे भाई, जहाँ हम गुचड़ खाना चाहते हैं पूरे देश में, पूरे विश्व में निर्यात कर रहा है। अभी 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 हाल फिलहाल में जो मुख्यमंत्री हैं उनका अभी एक आप लोग वीडियो देखे, उसमें बाइट आया हुआ है कि ईसाई लोग खाते हैं, तो क्या आप बताना पसंद करेंगे कि आज ईसाइयों का गुचड़ खाना है? ये यहाँ छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जिसने कहा ये विष्णुदेव खुद कंवर है, आदिवासी है। आदिवासियों में बहुत से मतलब कि हमारे जातियां हैं, उसमें उनमें से एक जाति है उराव। उराव जाति क्रिश्चियनिटी को जब से लिया है, अब इनको रास नहीं आ रहा है कि क्रिश्चियन बन के, उनको हिंदू बनना चाहिए था, और वो हिंदू बन करके मतलब कि उनकी गुलामी करनी थी क्या? अरे भाई, क्रिश्चियन यदि गौ मांस खाता है तो अटल बिहारी विदेश में जाकर खाता है। एक सबूत है कि हमारे ईसाई लोग गाय मांस काटते हैं, खाते हैं। लेकिन ये तो पूरे के पूरे देश के अंदर में, पूरे प्रदेश के अंदर में बहुत आया सिस्टम प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? ये आप जो अपने है, समाज के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? हमारे समाज में उन्माद फैलाने का ये साजिश है, बाकी कुछ नहीं है। ये राजनीति करते हैं कि लोकसभा अभी 24 में आ रहा है, इनको हिंदुत्व के नाम पर वोट चाहिए, और वोट चाहिए इसलिए ये अनर्गल भाषाएं जो इनके मुंह से निकल रहा है, ये इसकी अपनी, मुख्यमंत्री की अपनी भाषा नहीं है, ये आरएसएस की भाषा है। जी जी ये आरएसएस की भाषा बोल रहा है। ब्राह्मण सिखा का बच्चा ये जो है दलाल पैदा करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिए, और देश के राष्ट्रपति में मोदी जी को बैठा दिए। आदिवासी को आदिवासी सिखाते, जात को जात काटो, लोहा को लोहे काटे, आदिवासी को आदिवासी काटे। ये सब तमाशा बंद कर